आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के नजरिए से यह मैच जीतना जरूरी है। अगर यह मैच हार जाते हैं तो इस टूर्नामेंट यानी कि आईपीएल 2025 से बाहर हो जाएगी, और जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि ये मैच लेकर अभी भी 3 मैचेस है और अपने हाथ में अभी भी मौका है, क्योंकि मैक्सिमम 16 अंकों तक पहुंच सकती है। और दिल्ली और मुंबई के मैच में थोड़ा बहुत निगाहें रहेंगे, जहां पे उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो क्वालिफिकेशन करेंगे या नहीं। उससे पहले वो 3 मैचेस जीतना ज़रूरी है। ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेंगे इस मैच में अच्छे खासे प्रदर्शन करें, और ऋषभ पंत कप्तान का बल्ला बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मिचेल मार्श है, वहाँ पे एडन मार्करम है, वहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप खासतौर पे देखें तो निकोलस पूरन है। इन तीनों के ऊपर तो दारोमदार है, लेकिन एडन मार्करम भी कुल मिलाकर ये 3 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या प्लेऑफ के रेस में प्रवेश करने के लिए वो काम कर जाएंगे जो काम करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने कप्तान चुना था ऋषभ पंत को। उसके बाद उनके पास डेविड मिलर है। डेविड मिलर का भी बल्ला उस तरीके से बोला नहीं, सिर्फ टॉप 3 के बल्लेबाज का ही बल्ला बोला है अभी तक इस सीजन में। तो इन 3 मैचेस में वही सुधारने को देखेंगे टीम में। और खास तौर पे देखें तो आमने सामने जब भी हुए हैदराबाद के सामने सिर्फ एक बार हैदराबाद जीता है, 4 बार लखनऊ सुपर जायंट जीता है। और जबकि वो अपने घर में खेलेंगे तो वहां पे एक थोड़ा बहुत उम्मीद है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्वेश राठी कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई से पहले जो उनको मौका मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। आने वाले समय में दिग्वेश राठी अच्छे खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी आएंगे। लेग स्पिनर बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छे खासे विकेट टेकर्स भी है। और रवि बिश्नोई इस सीज़न उनका गेंद उस तरीके से घुमा नहीं, वो विकेट्स उतना उस तरीके से चटकाए नहीं, जिसके कारण जाने चाहते हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स फंसती हुई दिखाई दी। शार्दुल ठाकुर ने भी शुरुआत तो ज़बरदस्त किया था। पिछली बार जब हैदराबाद के खिलाफ खेला था, वहाँ पे रिप्लेसमेंट के तौर पे आकर 4 विकेट चटकाया था, तो वहाँ पे धराशायी कर दिया था। वहाँ पे इस सीज़न जीत हासिल किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घर में, मैदान बड़ा होगा। अमूमन देखें तो 170 से 190 के करीब ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बने हैं। पिच अच्छी खासी रहती है, थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को भी मदद मिलता है, तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलता है। और क्योंकि मैदान का डायमेंशंस बड़ा है, तो वहाँ पे उतना आसान नहीं है छक्का लगाना। तो क्लासन जैसे बल्लेबाज, और सबसे बड़ी बात है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड शायद इस मुकाबले में उपलब्ध ना हो, क्योंकि कोविड-19 टेस्ट किया गया था, जिसमें जिसमें से पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड हुआ है। तो शायद क्या आज सुबह बोला गया था कि मैच के दौरान आएंगे, लेकिन क्या मैच में पता चलेगा जब शुरुआत होगा क्या वो खेलते या नहीं। तो ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए गए यहाँ पे। फिलहाल ऐसा लग रहा है शायद इस मैच में ना खेले, और उतना ज़रूरी भी नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि ये 2 मैचेस बाकी है, आप एलिमिनेट हो चुके हैं। तो शायद इस मैच में ना खिला सकते हैं। लेकिन पैट कमिंस मौजूद है कप्तान, जो पिछले मैच जो खासतौर पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बारिश ने धुलवा दिया था, वरना अच्छा खासा स्पेल किया था, अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, वहाँ पे कहर बरपाया था। पावर प्ले में जो गेंदबाजी किया था कप्तान पैट कमिंस ने, उनके साथ हर्षद पटेल थे। फिर देखें तो जयदेव उनाडकट की भी क्या भी ज़बरदस्त योगदान रहा, वहाँ पे ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो वो क्या चीज़ इस मुकाबले में वही कारनामा कर पाएंगे जाते जाते, क्योंकि अगले सीजन के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं या नहीं। कमिंदु मैंडिस एक विकल्प बन सकते हैं अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलते हैं। तो उसके बदौलत देखें तो वाइन मुल्डर तो है नहीं, आए नहीं है। ईशान मलंगा ज़बरदस्त एक गेंदबाज इस सीज़न दिखाया, जब जब मौका मिला अच्छे खासे प्रदर्शन किए। बल्लेबाजी हालांकि हेनरी क्लासन ने किया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाया जिससे उम्मीद थी थोड़ा बहुत। ईशान किशन एक आध मैचेस ही खेले, उसके अलावा बाकी मैचेस खेले नहीं। तो ये 2 मैचेस उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंडिया ए का टूर करना है इंग्लैंड का, वहाँ पे भी प्रदर्शन देना है, तो इसलिए लय में आना ज़रूरी है। अभिषेक शर्मा ज़बरदस्त बल्लेबाजी, क्या ये 2 ओपन करते हुए कुछ अनोखी चीज़ें आज देखने को मिलेंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी सचिन वर्मी, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, उनको अभी भी फिलहाल देखें तो प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। अनिकेत वर्मा अच्छी खासी एक टैलेंट उभरता हुआ आया है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सीज़न, और उनको नरिश करेंगे अगले सीज़न में और भी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षल पटेल ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स बीच में चटका रहे हैं। भले ही उतना खास इस सीज़न विकेट्स नहीं चटकाया, लेकिन जब जब मौका मिला, जब जब चाहिए था, तब तब
खरे उतरे हैं हर्षल पटेल, और इस मुकाबले में वैसे ही चाहिए। जिशान अंसारी एक ही स्पिनर थे, तो आगे आने वाले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को तवज्जो देना पड़ेगा स्पिनर्स, खासतौर पे ऑफ स्पिनर्स की बात करें या फिर लेग स्पिनर्स, जंपा तो थे लेकिन स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा बहुत दारोमदार देना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा, उनके ऊपर भी वो जिम्मेदारियां देना पड़ेगा जहाँ पे विकेट चटका के थे। जिशान अंसारी ने अच्छी ठीक ठाक की, उतना भी अच्छा नहीं गया उतना भी खराब नहीं किया, ठीक ठाक का सीजन गया। आने वाले समय में कैसे प्रदर्शन करते हैं, और वही एडन मकरम, मिचेल मार्श और पूरन, ये तीनों का बल्ला बोलना जरूरी है। अगर किसी भी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को इस सीजन में अपने आप को बनाए रखना है तो ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मैच हार जाते तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही स्पॉट बाकी है जिसमें से 3 टीमें जद्दोजहद करेंगे, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। आज पता चलेगा वो बरकरार रह पाएंगे इस टूर्नामेंट में या नहीं, ये मैच ही तय करेगा। अब्दुल समाद ज़बरदस्त एक ऑलराउंड ऑप्शन है, केमियो पारी इस सीज़न खेला है बेहतरीन अंदाज में, अहम वक्त पे आके पारी खेला जो कि एक अच्छा खासा रहा। बाकी देखे तो आवेश खान है, प्रिंस यादव है, तो प्रिंस यादव ने थोड़ा बहुत इम्प्रेस किया है इस सीज़न, जब जब प्रदर्शन किया है इस तरह गेंदबाज अच्छी खासे लेंथ को हिट करते, विकेट्स भी चटकाया और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गेंदबाजी किया। अगर थोड़ा बहुत एक आध वेरिएशंस लाते तो और भी ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकते हैं। बाकी अच्छी खासी है। ऋषभ पंत इस सीज़न बहुत ही ख़राब उनका स्ट्राइक रेट, उनका ख़राब प्रदर्शन रहा, रन्स आए नहीं, कप्तानी उतना खास गया नहीं, जिसके कारण लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत मैं अपने आप को पाई। अगर ऋषभ पंत का बल्ला बोलता तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स आज शायद टॉप ऑफ द टेबल में भी रहते या टॉप 2 में रहते, बिल्कुल जैसे कि शुरुआत किया था, जैसे कि उम्मीदें लगाए रखी थी इस टीम के ऊपर। तो वहाँ पे एक सोच विचार करना पड़ेगा। मयंक यादव के जगह पे विलियम ओरुकी आए हैं, क्या विलियम ओरुकी इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे? अगर खेलते हुए नजर आते तो किसके जगह पे? अगर माकरम और पूरन खेलते हैं तो डेविड मिलर के जगह पे खिलवाएंगे या फिर डेविड मिलर को रखेंगे? आयुष बदोनी एक ऑप्शन है बल्लेबाजी के लिए, तो मुझे लगता है एक मौका दे सकते हैं विलियम ओरुकी जहाँ पे आपको आपके गेंदबाजी थोड़ा बहुत और पुख्ता नजर आए। विलियम ओरुकी एक इस तरह लंबे कद का खिलाड़ी, एक अच्छी खासी बाउंसर भी डाल सकते हैं, अच्छी खासी हिट डेक गेंदबाज है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काबिलियत तो उनके पास है और अच्छी खासी इंडिया के कंडीशंस में खेल के गए हैं। तो लखनऊ भी एक सूटेबल ऑप्शंस हो सकता है अगर उनको मौका मिले, तो वो देखने लायक बातों का इस मैच में होते हैं या नहीं। बाकी तगड़ा यह मुकाबला रहेगा, कौन आखिर में बाजी मारेगा वो पता चलेगा। हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, मुझे लगता है 180-90 के करीब रह सकता है, और उससे भी ज़्यादा बंदे हैं तो और भी ज़्यादा बेहतरीन, लेकिन कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं होता है रन्स बनाना यहाँ पे। और पावर प्ले खासतौर पे देखें तो दोनों ही टीम पावर प्ले इस सीजन बहुत ही खराब अंदाज में उनका गेंदबाजी रहा है, चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स हो चाहे सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस सीजन जो पावर प्ले में गेंदबाजी बहुत ही खराब, जिसके कारण यही दो टीमें कहीं ना कहीं अपने आप को जूझती हुई पा रही है, तो वहां पे ये देखने लायक बात होगा। और सनराइजर्स हैदराबाद चाहेंगे इस मैच को जीत कर 2 अंक अर्जित करें और वहां पे टॉप ऑफ द टेबल नहीं तो मतलब पांचवें छठे स्थान पे समाप्त करे, ऐसी उनकी निगाहें रहेंगे। क्योंकि अभी भी इनके पास लखनऊ और हैदराबाद के पास 3-3 मुकाबले हैं, तो इन 3 मुकाबले में क्या कुछ कारनामा कर पाते या नहीं। और हालांकि फेवरेट्स तो लखनऊ सुपर जायंट्स रहेंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अगर अच्छी खासी प्रदर्शन करते हैं, अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलते तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिर से एक और बार अभिषेक शर्मा के ऊपर निगाहें रहेंगी, वो कैसे शुरुआत करते हैं। और गेंदबाज पैट कमिंस के ऊपर आज शामी मुझे नहीं लगता इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे यही ईशान मलिंगा और हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट ही शायद नजर आया अच्छे खासे प्रदर्शन करे, जो रिदम बनाया था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो क्या इस मैच में वैसे ही कर पाएंगे, क्योंकि लखनऊ में ये मुकाबला होने वाला है और वहाँ पे थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होता है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा उठा पाए, उस मैदान का अब जो बड़ा मैदान है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं। और हैदराबाद कोशिश तो करेंगे जीत के लिए, मुझे लगता है शायद लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़ा बहुत बेहतर होगा, लेकिन हैदराबाद को आप हल्के नहीं ले सकते। अगर कहीं ना कहीं क्लास एंड बीच में से और ईशान किशन और वहाँ पे अभिषेक शर्मा शुरुआत कर देते तो कहीं ना कहीं पावर प्ले अगर यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर पाते तो वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उम्मीद जग सकती है, बढ़ना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा अगर रन बोर्ड पे नहीं लगाया। टॉस एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी करके 180-90 लगा दीजिए तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका बनता है, चेज उतना आसान नहीं होता है। तो गर्मी भी बहुत है, तो दोनों ही टीमों को आज फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से
चैलेंज करेगा ये वेदर, तो वहाँ पे देखने लायक बात होगा कौन आखिर में बाजी मारता है। लखनऊ सुपर जायंट जीता तो बरकरार रहेगा, और अगर आज हैदराबाद जीत जाता है तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी आईपीएल 2025 से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।